नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कि इस समय ट्विटर पर बड़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर पर इस तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर की रिपोर्ट है कि वो वायरल हो गया है। एक वीडियो जो 2 मिनट 11 सेकंड का है। उस वीडियो में एक व्यक्ति अपने घर के नाम की चर्चा कर रहा, सर्वहित उनका नाम है और सर्वहित पाल ने अपने घर का नाम जो अपनी जाति के आधार पर रखा और उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन, उनका एक इंटरव्यू किसी ने लिया और उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि हमारी जाति के ये जो शब्द हैं उस जाति में CHAMR ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। उनको उन्होंने कहा C फॉर क्रिएटिव, H फॉर ऑनेस्ट, A फॉर अट्रैक्टिव, M फॉर मास्टरमाइंड और R फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और मैं आपको बता दूं उनके आइडल रविदास जी, महर्षि रविदास जो मीरा के गुरु हैं। हम मीरा के बारे में सबको मालूम होगा कि भारत में मीरा के राम, मीरा के कृष्ण, मीरा के कन्हैया, ऐसे मीरा कहा जाता है कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं और उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया था भगवान की भक्ति में। मीरा के गुरु का नाम है संत रविदास। रविदास क्या करते थे ये भी सोचने की आवश्यकता है। और इस पूरे प्रकरण पर मैं ए से लेके जेड तक जो इस पर रिसर्चें हुई हैं, जो पुराना इतिहास है, इतिहास को बदलने का प्रयास हुआ, उन सब पर चर्चा करूंगा। रविदास मीरा के गुरु कहे जाते हैं, संत रविदास। और संत रविदास जूता गांठते थे, यानी कि जूता बनाते थे। और जूता बनाने वाले उस समय वो हाथ से जूता गांठते थे, आज मशीनों से भी बना जाता है, हाथ से भी बनाया जाता है। और ऐसा करने वाले आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। रेड चीफ के ओनर आपको मालूम है कौन है? घड़ी साबुन जिनका बनाते हैं, जो बनाते हैं मुरली बाबू, उनका ही रेड चीफ है, यानी कि रोहित कन्फेक्शनरी, RSPL। ऐसे देश में जूता बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जूते पर मास्टरमाइंड होते हैं, मास्टरी किए हुए हैं, कौन सा अच्छा लगेगा, कैसे अच्छा लगेगा। और बहुत सारे प्रकार के चमड़े का, वो तो रेड चीफ तो ये भी कहता है कि रेड चीफ है तो लेदर ही होगा, लेदर मतलब चमड़ा होगा। चमड़े का काम करने वाले रविदास, उनका बड़ा भारी महत्व है हमारे समाज में, उनको पूजते हैं। मीरा ने पूजा, पूरा देश पूजता है, एक एक हिंदू समाज का व्यक्ति पूजता है। और वो जूते का काम करते थे। ये जो इंटरप्रिटेशन सर्वहित पाल ने किया, सर्वहित पाल को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया। और उनका मानना क्या है? उनका मानना है जब मैं अपनी जाति का सम्मान नहीं करूंगा तो संसार में कौन करेगा? जातियां बनी कैसे? कैसे चला ये सिस्टम? हमारे समाज में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। वर्ण व्यवस्था में कार्य विभाजन है। वर्ण व्यवस्था जाति जन्म आधारित नहीं है। वर्ण व्यवस्था वर्ण आधारित है, यानी कि कर्म आधारित है। जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसका वर्ण बदल भी सकता है। बहुत सारे क्षत्रियों को मैंने देखा है, वो बाद में ब्रह्मर्षि कहलाए। बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे हुए हैं जो बाद में ब्राह्मण कहलाए। आज भी हमारे यहाँ का जो संत समाज है, गेरुआ कपड़ा पहन लेता है तो उसके बाद हम कभी नहीं पूछते भगवा पहनने के बाद कि वो कौन सी जाति से आया है, कौन से वर्ण को वो फॉलो करता है। भारत के हिंदू समाज का ये स्वभाव रहा है। उन्होंने अपने घर का नाम चमार भवन, चमार एक बिगड़ा हुआ शब्द है, पहले इसको चर्मकार कहते थे। तो वर्ण व्यवस्था जिस समय हुई कि देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा करने वालों के लिए क्षत्रिय हुए। देश में फिलोसॉफिकल वर्क कौन करेगा, देश की चिंता कौन करेगा, देश की पॉलिसी कौन बनाएगा, पॉलिसी पर वर्क कौन करेगा, इसके लिए ब्राह्मण हुए। जो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले लोग हुए उनको ब्राह्मण कहा गया। व्यापार कौन करेगा, व्यापार करने वाले लोगों को वैश्य कहा गया, जो धन की चिंता करेंगे और जो केवल मदद करेंगे, ना ही वो चिंता करने की उनको आवश्यकता है, ना ही वो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले हैं, ना ही वो क्षत्रिय वर्ग है, ना ही वो वैश्य वर्ग है। वो इनमें से किसी काम का नहीं है तो उसको शूद्र कहा गया।
मैं शूद्र, आज के तथाकथित शूद्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शूद्र कह रहा हूं जिसको कार्य विभाजन के समय कोई अपना कार्य नहीं आता, वो केवल फॉलोवर है, वो लोगों की मदद करेगा, उसको शूद्र कहा गया। कार्य विभाजन के समय पर जब वैश्यों को काम विभाजन किया गया तो उनकी जातियां बनाई गई, और वो जातियां कुछ इस प्रकार की बनाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्कूल में चमड़े फैक्ट्री का काम नहीं सिखाया जाता। आज तो लेदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उस समय लेदर इंस्टीट्यूट्स नहीं हुआ करते थे। उस समय कोई आर्किटेक्चर का इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, कंस्ट्रक्शन का इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, कपड़ा बनाने बुनकर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था। वो अपने पैतृक कार्य को करने, एक व्यक्ति जो डेवलप हो गया और वो उसने जो सीखा, उसने बचपन से अपने बच्चे को सिखाना शुरू किया। और शिक्षा क्या लेगा? शिक्षा लेगा गुरुकुल में जाकर कि उसको कौन से संस्कार और सभ्यता का पालन करना है। लेकिन जो व्यवसाय है, व्यवसायिक एजुकेशन लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो अपने घर में ही काम करेगा, और अपने घर के अलावा अगर किसी दूसरे के यहां काम करने जाता है तो उसकी जाति भी बदल जाएगी। और इसीलिए जाति व्यवस्था में विवाह भी होगा, क्योंकि लड़की भी उसी परवरिश से आई, वही सीख कर आई, और लड़का भी उसी को सीख रहा है, तो फिर हमने उसको जाति आधार पर बाइंडेड किया कि ये अपनी ही जाति में काम करेगा, ताकि इसका विषयांतर ना हो। अब कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए हमने कुछ को कांठ का काम दिया, यानी कि लकड़ी का काम दिया। जिसने लकड़ी पर महारत हासिल कर ली, आज उसको आप इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं। उसको आपने बढ़ई कहा शुद्ध भाषा में। किसी ने कपड़ा सीना सीख लिया, आज उसको टेलर कहते हैं। उसको हमने उस समय बुनकर कहा कि वो बुनकर कपड़ा बनाकर देगा। ऐसे ही काम करते करते किसी ने पदवेश, किसी ने सिरवेश, यानी कि किसी ने पगड़ी बनानी सीखी, तो किसी ने कपड़े ऊपर के बिनना सीखा, तो किसी ने अंडरवेयर बनाना सीखा, तो किसी ने उपयोग की अलग अलग चीजें जो भारतीय समाज में इस्तेमाल होने वाली हैं, सोना इस्तेमाल होने वाले को स्वर्णकार कह दिया। और इस प्रकार जो कार्य विभाजन हुआ, जितने प्रकार के कार्य हैं, बाल काटने वाले को हमने नाई कह दिया। जो कार्य भी करने वाला है, चाहे वो वैद्य का कार्य करने वाला हो, चाहे वो कपड़े बुनकर का काम करने वाला हो, सिर के बाल काटने का काम करने वाला हो, या समाज में जो भी आवश्यकता रहती है, जैसे आज आप दुकान खोलते हैं कि यहां डिमांड क्या है, उस डिमांड के आधार पर जो भी काम करने वाला है वो व्यक्ति सीखे कहां से, तो सीखने के लिए उसके पारिवारिक व्यवस्था में उसको सीखना सिखाया। ये कोई पिछड़ी हुई जाति नहीं है, ये जातियां हमने कार्य विभाजन किया, और जहां कहीं भी कार्य विभाजन हुआ इस प्रकार का, वहां दरिद्रता नहीं है, वहां किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता नहीं है, नीचापन नहीं है। अब समाज में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग होंगे, तो उनको एक साथ कैसा बिठाएं? उनको एक साथ बिठाने के लिए हमने कहा कि शादी बारात जब भी होगी, घर में कोई अच्छा कार्यक्रम होगा, चाहे वो कोई भी वर्ण धारण करता हो, चाहे वो कोई भी व्यापार करता हो, सबको सम्मिलित करना पड़ेगा। ऐसा कार्य करने वाले में भी, और चूंकि उच्च क्वालिटी की शिक्षा भारत में थी, उच्च क्वालिटी का व्यापार भारत में था, इसलिए कुछ भी वेस्टेज नहीं करना। हमने कहा हम सब चीजों का दोहन करेंगे, हम किसी का भी शोषण नहीं करेंगे, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वो जल का हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, दोहन करेंगे। ऐसी फिलॉसफी लेकर जब हिंदू समाज खड़ा हुआ, तो जब जानवर मर गया, इंसान को तो हमने आग लगाना शुरू कर दिया, जानवर मर गया तो उसका क्या करें? तो जानवर मरने से पहले एक व्यवस्था की गई कि इसको जमीन में गाड़ा जाए, ताकि जमीन की उर्वरकता उससे बढ़ती है। लेकिन उसको जमीन में गाड़ते समय उसके अंदर का जो मटेरियल है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमारे पूर्वजों ने पहचाना। स्किन, जो कि एक अलग सी मेम्ब्रेन लेकर आती है, सभी जानवरों में और इंसानों में स्किन एक अलग मेम्ब्रेन होती है जो सबको समाहित रखती है और बहुत स्ट्रांग होती है। वो गलती नहीं है, क्योंकि वो बाहर रहती है, सर्दी, गर्मी, पानी, बरसात सबको वो झेलती है, इसलिए उसका एक अलग से स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने बनाया। उस स्किन का इस्तेमाल कैसे हो, ऐसा विचार करने वाले भी भारत में हुए। उन्होंने जानवर को गड़ाने से पहले उसकी खाद बने और उसको खेत में उलीचा जाए, उससे पहले उसके ऊपर के जो चमड़ा था, जो उसकी चमड़ी है या उसकी जो स्किन है, उस स्किन को बाहर कर लिया, उसको धो पोंछ कर साफ कर लिया और उसका भी इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन स्किन हमारे समाज में कैसे इस्तेमाल हो? अलग अलग जगहों में चूंकि बहुत मजबूत होती है तो पनेठी बनाई जाती है, कुछ चीजें बेल्टें बनाई जाती हैं। ये चीजें कुछ बांधने के लिए सबसे मजबूत धागा अगर कहीं बन सकता है तो वो इसका बन सकता है, ऐसा विचार किया गया।
तो किसी ने चूंकि मरे हुए जानवर को अंतिम संस्कार करना, तो हमारे यहाँ चूंकि बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम में हमने कहा कि जो जानवर को ले जाएगा, मरे हुए जानवर को हमारे घर से ले जाएगा, वो उसकी स्किन ले सकता है। शर्त यह है कि उसको गड़ाना पड़ेगा। घर के सभी लोग मरे हुए जानवर में इन्वॉल्व हो यह आवश्यक नहीं है। तो एक समाज के एक वर्ग ने कहा कि हम यही करेंगे, तो वो चर्मकार कहलाए, यानी कि चमड़े का कार्य करने वाला चर्मकार उत्कृष्ट व्यक्ति है, ऊंची जाति का व्यक्ति है। लेकिन चूंकि वो चमड़े का काम करता है, बैक्टीरिया वायरस का पर होते हैं जानवरों में, वो चमड़ा निकालता है, इसलिए जब तक वो स्नान आदि न कराए, जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, तब तक उसको नहीं छूना, उसको नहीं बिठाना, ऐसा व्यवस्था रही होगी। हमारे यहाँ ये परंपरा शुरू से रही है। व्यक्ति भी हमारे यहाँ कोई अगर जलाग्नि देकर आता है, कोई अग्नि दे संस्कार करके आता है किसी व्यक्ति का, तो घर में घुसने से पहले गंगा स्नान करवाते हैं, नहीं तो घर के बाहर स्नान करवाते हैं। मलमूत्र भी करके आता है तो भी स्नान करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस अगर हाथों में रहा, बॉडी में रहा, तो आज कोविड के टाइम पर हम सब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। कोविड के टाइम पर जो भी किसी प्रकार का काम करता है, हम थोड़ी दूरी बनाकर रखे हुए हैं, दूर से नमस्ते कर रहे हैं। और जो कोविड हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या जो इस प्रकार के समाज के लोग काम कर रहे हैं, इनको फिर से हमने छूना बंद कर दिया है फिलहाल, जब तक आप स्नान करके नहीं आते, जब तक आप शुद्ध होकर नहीं आते। और उस समय शुद्धता के लिए साबुन तो चलता नहीं होगा, इसलिए क्या, मिट्टी में स्नान करना या फिर गंगा में स्नान करना। गंगा में स्नान करने का मतलब होता है कि गंगा बैक्टीरिया किलर है, इसलिए गंगा से स्नान करना, नहीं तो गौमूत्र पानी में डालकर स्नान करना, क्योंकि वो भी बैक्टीरिया किलर है। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज ने की। सर्वहित पाल जी ने कहा कि हम चमार हैं। मैंने चमार शब्द जो है वो बिगड़ा हुआ रूप है चर्मकार, और आज चर्मकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, चर्म शोध संस्थान है, जहां अपने आप को तथाकथित रूप से जो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय कहते हैं और इस बात का गर्व करते हैं कि उनके पूर्वजों ने देश में ऐसा योगदान किया। उनका योगदान क्या है ये पता नहीं, लेकिन उनके पूर्वजों ने योगदान किया होगा। वैसे ही अभी इस जाति के लोग जो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं, वो चर्म संस्थान में डिग्री लेकर आते हैं और चमड़े का काम करते हैं। मैंने देखा है हमारे बगल में शुक्ला फुटवेयर, ऐसे बहुत सारी दुकानें रहती हैं। यानी कि चमड़े का कार्य, चर्मकार, जो चमड़े का कार्य करने वाला है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो भी चमड़े का कार्य कर रहा है वो चर्मकार कहलाएगा, और जो चमड़े का कार्य छोड़ चुका है, वो जो व्यापार कर रहा है वो कहलाएगा। अगर उसने लकड़ी का काम सीख लिया है तो वो अब बढ़ई का कहलाएगा। अगर उसने बाल काटना सीख लिया तो अब नाई कहलाएगा। अगर उसने नाव चलानी सीख ली तो अब वो निषाद कहलाएगा। ऐसे हमारे यहां जातियों की व्यवस्था रही। अब अगर हम अपनी जाति को, अपने कार्य को, जाति को नहीं, अपने कार्य को, जिसके आधार पर उसको एक नामकरण किया गया जिसको जाति कहा गया, अगर हम अपने कार्य को जो मैं करता हूं उस पर मैं स्वयं गर्व नहीं महसूस करूंगा, तो हमारी पीढ़ियां आत्मग्लानि की तरफ चली जाएंगी। और जब हमारी पीढ़ियां आत्मग्लानि की तरफ चली जाएंगी तो फिर हम अगर उससे चिढ़ते हैं, हमको खुद में ग्लानि होती हो उस शब्द से, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो शब्द लेगा तो हमें तकलीफ होने वाली है। यदि हमें आत्मग्लानि नहीं होती तो कोई व्यक्ति अगर उस शब्द का अपभ्रंशित नाम भी लेता है तो भी वो स्वयं है। जैसे किसी का नाम कोई अच्छा खासा हो, अब उस नाम को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करे, अगर आप चिढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा चिढ़ाए जाएंगे। बच्चों में देख लीजिए, कोई नाम है, अगर चिढ़ने लगता है तो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है, और नहीं चिढ़ता तो किसी को कोई समस्या नहीं, कुछ दिन लेते हैं और भूल जाते हैं। वैसे ही इन जातियों में है कि अगर इन जातियों ने स्वयं को निकृष्ट समझ लिया तो फिर लोग उस जाति का जब नाम लेंगे तो उनको लगेगा कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने कानून बनाए और कानून बनाकर SC/ST एक्ट बनाकर सब कुछ रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो चूंकि स्वयं में अपनी जाति पर, अपने कार्य पर उनको लगा कि नहीं, मैं निकृष्ट कार्य करता हूं। ये बोध कराया गया, मुगलों के जब यहां हमले हुए तो बोध कराया गया कि तुम समाज से अलग हो। समाज टूटा, व्यवस्था टूटी। व्यवस्था टूटने पर जो जो कार्य करता था उसके बच्चे को भी उसी नाम से पुकारा गया, चाहे उसने कार्य भले ही छोड़ दिया हो। उसी वर्ण से पुकारा गया, चाहे उसने वो कार्य भले ही छोड़ दिया हो। ऐसी परिस्थिति में समाज में विखंडन होना स्वाभाविक है, समाज को ग्लानि होना स्वाभाविक है। ये कोई ऐसी बात नहीं किसी जाति के लिए, किसी कर्म के लिए किया गया। ये तो आज
पिछले 10 साल पहले हिंदू समाज को भी ऐसा ग्लानि करवाने की कोशिश की गई कि तुम कौन हो, तुम टेररिस्ट हो। लोगों को हिंदू कहने में शर्म लगने लगी, लोगों को हिंदू कहने में ग्लानि महसूस होने लगी, डर लगने लगा। ये स्टेज थोड़े दिन और 100 साल चल जाए तो हिंदू का मतलब वही हो जाएगा जो बाकी कर्म कामों के लिए कहा जाता है। और जिनको निकृष्ट समझाया गया कि तुम निकृष्ट हो, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया, उनका उनका परिवर्तन करवा दिया गया, संप्रदाय परिवर्तन, और कहा गया तुम्हें गर्व करने की आवश्यकता है कि ये थे वो थे और ऐसे हो। उनको उनके वो पूर्वज नहीं हैं, इसलिए वो अपने पूर्वज अरब और वेटिकन में ढूंढ रहे हैं, और जो पूर्वज नहीं है वो अगर कहीं ढूंढोगे तो वो मिलने वाले नहीं है, और भटकाव स्वाभाविक है। अब ये जो सर्वहित पाल चमार, उन्होंने अपना नाम बताया, सर्वहित पाल ने कहा मैंने अपने पूरे बड़े घर का नाम चमार भवन रखा, और कहा मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व है कि वो कार्य जो कोई नहीं करने को तैयार था, चमड़े का कार्य, चर्मकार, चमड़े का काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो रविदास जी करते थे, मीरा के गुरु रविदास करते थे। संत रविदास कहा गया, पूरे हिंदू समाज ने उनको संत का दर्जा दिया। मैं उस जाति का हूं, इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? उन्होंने कहा व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, और जो शब्दों के इंटरप्रिटेशन मैंने करे, उन्होंने कहा सी फॉर क्रिएटिव, एच फॉर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं, ए फॉर अट्रैक्टिव, हम लोगों को आकर्षित करते हैं क्योंकि हम विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, एम फॉर और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। ये सारे शब्दों के उन्होंने इंटरप्रिटेशन किए। वाकई में संत रविदास में ये सारे गुण थे, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर ये आभास, ग्लानि महसूस होने लगेगी कि मेरा कार्य सबसे निकृष्ट है और दूसरे का कार्य अच्छा है, तो आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है और उसका मनोबल टूटना स्वाभाविक है। लेकिन मैं सर्वहित पाल चमार जी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पूर्वजों ने ये कार्य चुना है, ये कार्य हम तुम में से ही निकल कर आए हैं, मैं बेसिकली हिंदू हूं, और हिंदू के बहुत सारे जो कर्म विभाजन हैं, उन कर्म विभाजनों के आधार पर हमने अगर चर्म का कार्य किया, चमड़े का कार्य किया, तो समाज में एक उत्कृष्ट कार्य किया। ऐसे ही समाज में जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आपको मलबा ढोना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी वो स्त्रियां उठाने का उनका पुराना धंधा था। अब स्त्रियां अगर कहीं शौच पर बाहर जाएंगी खेतों में तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा, इसलिए शौच भी उनको घर में ही करवाना, पूरा बुर्का पहना कर रखना। तो अब कोई ना कोई तो उनकी शौच का सामान उठाएगा। तो शासक है, तलवार के दम पर उसने कहा कि अगर नहीं उठाओगे तो हम तुम्हें काट देंगे। लोगों ने, हिंदू समाज ने अगल बगल के कहा मलबा उठाएंगे। मलबा जब उठाने लगे तो समाज ने उनको कहा तुम्हारा धर्मभंग हो गया। धर्मभंग होने के आधार पर उनको शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो बाद में धीरे धीरे अपभ्रंशित रूप में भंगी शब्द इस्तेमाल किया गया, और फिर बाद में हिंदू समाज ने उनको छोड़ दिया, उनके बीच में डिफरेंस बना दिया। उस डिफरेंस, लेकिन वो जातियां कभी कन्वर्ट नहीं हुई, उन्होंने मुसलमानों की से हार स्वीकार नहीं करी, उन्होंने मलबा ढोना पसंद किया। आज भी वो लड़ रहे हैं। वो किसी भी समुदाय के थे, किसी भी काम को करने वाले थे, लेकिन उन्होंने मलबा ढोना स्वीकार किया। धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मलबा उठाएंगे। गर्व करने की बात है हिंदू समाज को कि हमारे समाज के जो बड़े वर्ग हैं, जो बड़ी जातियां अपने आप को कहती हैं, उनसे मिलकर ये समाज बना जो मलबा ढोने का कार्य करता था। समाज की गलती और या समाज में ये जो भ्रम फैला दिया गया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तोड़ दी गई, इसलिए ये भी लोगों को बाद में धीरे धीरे भूल गए कि हम कौन थे, हमने कैसे काम करना शुरू किया और क्यों काम हम ऐसा कर रहे हैं। मैं सैल्यूट बार बार उनको इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल हिंदू समाज की जो जातियां हैं, सरनेम, मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा सरनेम इस्तेमाल नहीं होगा। तेलंगाना सरकार ने कहा कि किसी भी रजिस्टर में बच्चों के लिए सरनेम नहीं लिखा जाएगा, जाति नहीं लिखी जाएगी। पता होगा लेकिन पुकारा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जातियों को लड़ाने के लिए मुस्लिम
जब आए या जब क्रिश्चियन आए तो उन्होंने बड़े अच्छे से प्लानिंग बनाई। अब चूंकि 700-800 साल की प्रैक्टिस हो गई, 800 साल की प्रैक्टिस के बाद लोग भूल गए कि ये कैसे बना था। 800 साल की प्रैक्टिस का मतलब हो गया कम से कम 20 से 25 30 पीढ़ियां निकल गई होंगी। 30 पीढ़ियों बाद किसको याद रहता है कि ओरिजिनली क्या है? लेकिन हमारे यहाँ के समाज के जो चिंतक वर्ग है उन्होंने ये सब ढूंढा। इसलिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, अगर मैं उनको आह्वान करता हूं, अगर आप चमड़े का काम नहीं करते हैं तो आपको यह शब्द छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चर्मकार के लिए इस्तेमाल किया गया है। और हर वो व्यक्ति जो चमड़े का कार्य करता है, चाहे वो दुकान को खोल के बैठा हो, चाहे वो चमड़े की सिलाई करता हो, चाहे वो चमड़े की फैक्ट्री लगाया हो, चाहे वो जूते की फैक्ट्री लगाया हो, बूट इंडस्ट्री लगाया हो, चाहे वो चमड़े की जैकेट बनाता हो, बेल्ट बनाता हो, कोई भी, वो चर्मकार है। उसको चर्मकार वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, उसको चर्मकार शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर रहा है वो काम, उसको चर्मकार शब्द उसके लिए सूट नहीं करता, ओरिजिनली वो ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों पर हमें गर्व है। मुझे ये पता नहीं कि उन्होंने, क्योंकि वो 2 मिनट 11 सेकंड का ही वीडियो है, ये पता नहीं है कि वो वाकई में चर्म का कार्य करते हैं, संत रविदास जी जो करते थे वो करते हैं, जूता गांठने का, जूता बनाने का कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ओरिजिनली समाज को एक दिशा दी है और समाज से कहा है कि हमारी जातियां कर्म आधारित थी, हम निकृष्ट व्यक्ति नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।